Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 10, political formations in the 18th century. Political formation in the 18th century. We learned from the previous class the flowing of regional culture. Now we are going to discuss about the political formations in 18th century. 18th century टाइमिंग पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया में, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का अलग अलग स्टेजेस कैसा था, कैसे ग्रोथ हो रहा था, उसमें से देखो फर्स्ट द लेटर मुगल्स, द फॉरेन इन्वेडर्स एंड द बैटल ऑफ बक्सर, द लास्ट मुगल एम्पायर, राइज ऑफ इंडिपेंडेंस किंगडम, राजपूत, सिख, जाट एटसेट्रा. ये स्टडी द लास्ट पार्ट इज शिवाजी. तो ऑल एक बार यहाँ पर डिस्कस करूँगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट. द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब आर रेफर्ड टू एज द लेटर मुगल्स. औरंगजेब का बाद लास्ट मुगल एम्पायर जो था, औरंगजेब का टाइमिंग पीरियड से मुगल जो स्ट्रक्चर था, जो डायनेस्टी था, उसका जो पावर था वो लिमिटेड हो गया था. पावर जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसको रेफर किया जाता था. With the decline in the power and the authority of Mughals, a number of independent regional kingdoms like the Jats and Rajput emerged. बहुत सारा रीजनल किंगडम जो है अलग अलग रीजन में उसका पावर इंक्रीज हो रहा था, पावर का डिवाइड हो गया था. टोटल जो मेन पावर था उसका अमाउंट लिमिटेड हो गया था, जिसमें कौन कौन था, राजपूत था, जाट्स था, मुगल्स था, इस अलग अलग पार्टिकुलरली रीजन किंगडम. We have large number of sources for this period, which include the manuscripts, coins, and are books, copper plate, maps, मिनीचुअर पेंटिंग एंड द फोटोग्राफ्स. उस टाइमिंग पीरियड के बारे में हम लोग को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल से पता चला है, जिसमें कि कॉपर प्लेट्स है, मैप्स है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एवरीथिंग एलिमेंट्स के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया था उस टाइमिंग पीरियड का. मिनीचुअर पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा. This gives us information about the political, economic and social conditions prevalent in those time. इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को पता चला है पॉलिटिकल कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशन से एंड सोशल कंडीशन से उस टाइमिंग पीरियड का. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर कास्टोडाइज्ड एट द रिफर रिकॉर्ड्स. जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट का जगह है. मोस्ट ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरीज, मेजर्स एंड द आर्चीव्स. बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कहाँ से कलेक्ट किया गया है, लाइब्रेरीज से, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द मेजरमेंट्स. ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एंड देयर ओन आर्चीव्ड. इंडिया का बहुत सारा स्टेट्स है जहाँ पर अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम लोग को पता चला है. राइटिंग ऑफ वेरियस फॉरेन ट्रैवलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. जहाँ से बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर्स का राइटिंग मिला है. राइटिंग जैसे कि मेगास्थनीस था, फाहियन था, जितना सारा फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में ट्रैवल किया था, बट उस ट्रैवलिंग का थ्रू बहुत सारा नॉलेज उस टाइमिंग पीरियड का बारे में वो लोग कैप्चर करके उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स राइटिंग किया था, जहाँ से हम लोग को उस टाइमिंग पीरियड के बारे में पता चलता है. द लेटर मुगल्स. लेटर मुगल्स में क्या क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 टाइमिंग पीरियड में औरंगजेब का जिस टाइमिंग में डेथ हुआ था, ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोकन आउट. द बहादुर शाह वन एमर्ज विक्टोरियस. बहादुर शाह वन उसके बाद किंग बना था. 1707 to 1712 तक वो उस टाइमिंग पीरियड को रूल किया था. ही वाज सक्सेसर फॉर द शाहजहां. देन बहादुर शाह वन जो था वो मुगल टाइमिंग पीरियड का लास्ट किंग्स था. Then foreign invaders. Nadir Shah invaded India in 1739. He looked the city of Delhi, carrying away a lot of wealth and Iran. दिल्ली में नादिर शाह जो है 1739 में ट्रैवल किया था. देन वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था एंड देन उसको ईरान में ट्रांसपोर्ट किया. दिल्ली का उस टाइमिंग में रिसोर्स का अमाउंट कितना था, दिल्ली में टोटल इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसा था, ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट उसके बाद देखो बैटल ऑफ बक्सर. The Battle of Buxar was fought in 1764 between the British East India Company and Coimbatore force, the Shah Alam II,
हु वाज द मुगल एम्पायर। शाह आलम टू से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें टाइमिंग पीरियड था 1764, और वार का इफेक्ट कैसा था। हु वाज द मुगल एम्पायर। शुजाउद्दौला हु वाज द नवाब। द मीर कासिम एंड मीर जाफर न्यूड द बंगाल। टोटल अलग अलग पार्ट्स का जितना सारा रीजनल किंगडम्स था इस वार में इन्वॉल्व था, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वार में सक्सेस हुआ। तो टाइमिंग पीरियड है 1764, बैटल ऑफ बक्सर। देन द लास्ट मुगल एम्पायर, द बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर माना जाता है बहादुर शाह जफर को। द रूल of the Mughal came and officially revolt of 1857 was established with British emerged victory। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल्स था वो एस्टेब्लिशमेंट टोटली ऑल ओवर इंडिया में उसका एनलार्जमेंट देखा गया, पर्टिकुलरली डिफरेंट रीजन में उसका सक्सेशन फाउंड किया गया। देन रीजन फॉर द डिक्लाइन द मुगल्स एम्पायर, पर्टिकुलरली कुछ रीजन का जगह बताया गया है इंडिया में। आउटलाइन मैप जो है फिगर नंबर 10.2, इंडिया ड्यूरिंग द लेटर ऑफ मुगल एम्पायर। इंडिया का आउटलाइन मैप जो है, यहाँ पर मुगल एम्पायर के बाद कौन कौन सा रीजनल किंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देखा गया था, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कलर से। इंडिया का जो मैप्स है, The successors of Aurangzeb were inefficient, the effective leadership with away from the noble gaining power। औरंगजेब जो था उसके बाद उसका पावर जो है लिमिटेड हो गया मुगल एम्पायर में। देन द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, पर्टिकुलरली अलग अलग प्लेस में इंडिया का अलग अलग रीजन में इंडिपेंडेंटली किंगडम्स का किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। विद द डिक्लाइन इन द पावर एंड अथॉरिटी द मुगल्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स एमर्ज। जिस टाइमिंग में मुगल अथॉरिटीज़ को पावर मिला, देन उसके बाद पावर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में। इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि पर्टिकुलरली लाहौर है, लाहौर से लेके मथुरा, मथुरा से हैदराबाद, डिफरेंट एरिया में उसका जो पावर है वो धीरे धीरे एनलार्जमेंट हुआ। देन उसके बाद पर्टिकुलरली अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर एंड राजपूत, अलग अलग जो पार्ट्स है इन्हें यहाँ पर रीजनल किंगडम्स का इवोल्यूशन हुआ था, और उसमें से बहुत सारा फेमस रीजनल किंगडम्स का नाम यहाँ पर बताया गया है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का सेकेंड टाइमिंग पीरियड में मैसूर एमर्ज ए पावरफुल किंगडम्स अंडर द हैदर अली एंड हिज सॉन्स टीपू सुल्तान। मैसूर जो था पर्टिकुलरली एक प्लेस है जहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों का मेन पावर फॉलो किया गया है, वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सुल्तान डायनेस्टी का। द बोथ ऑफ देम वेरी एबल टू इफिशिएंट रूलर्स, दोनों ही बहुत सक्सेसन रूलर्स था उस टाइमिंग पीरियड में। दे प्रोमोटेड एनकरेज द ट्रेड का प्रोमोटेशन उस टाइमिंग पीरियड में देखा गया। ट्रेड जो है वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसका। द मॉडर्नाइजेशन द आर्मी एंड इंट्रोड्यूस द न्यू वेपन, उस टाइमिंग में जो आर्मी था उसको भी और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन दिया गया, उसका जो क्वालिटी क्वांटिटी का इवोल्यूशन हुआ। द टीपू सुल्तान इवन मेड एफर्ट्स द बिल्ड ऑफ द नेवी, ही इंट्रोड्यूस्ड ए कॉइन्स एंड द कैलेंडर। तो इतना सारा जो एलिमेंट्स है उसका इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइमिंग पीरियड में। टीपू फॉट द मथुरा सर्वेंट्स सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग हिज रूलर, ही ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम विद ब्रिटिश। उसका जो टाइमिंग पीरियड था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ब्रिटिशर्स का साथ। ही डाइड 1799 एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तम। बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तम जो 1799 में हुआ था, उस वार में उसका डेथ हो गया। विद द टीपू सुल्तान डेथ द पावर ऑफ मैसूर ऑल्सो केम टू एन एंड। उसके बाद टीपू सुल्तान का डेथ होने के बाद पावर जो था मैसूर का वो पावर लिमिटेड हो गया, उसका पावर एक्चुअली ख़त्म हो गया। सेम कंडीशन देखा गया था बंगाल में भी, जो डिफरेंट एरिया है जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मुगल एम्पायर के बाद अलग अलग डायनेस्टिकल पार्ट्स। बंगाल बिकम द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल रूलर अंडर द मुर्शिद कुली खान। बंगाल में मुगल्स रूलर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कौन
पार्टिकुलरली मुर्शिदाबाद जो रीजन है वहाँ पर उस जगह का फाउंडर था मुर्शिद कुली खान। वॉज इनिशियली जस्ट ए मुगल एम्पायर, जो पार्टिकुलरली एक मुगल एम्पायर बना था। ही वॉज इफिशियंटली इन द चार्ज ऑफ बंगाल सिंस द 1703 में बंगाल का किंगडमशिप उसको मिला था। ही वॉज गिवन टू चार्ज द ओडिशा एंड बिहार। लेटर द एडवांसिंग ऑफ द Mughals empire, he started ruling over the Bengals of almost independence ruler. Particularly बंगाल में एक इंडिपेंडेंस रूलरशिप का एस्टेब्लिशमेंट किया था मुर्शिद कुली खान। द फाउंडर ऑफ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद जो सिटी है उस सिटी का फाउंडर था मुर्शिद कुली खान, इसलिए उसका नाम का मतलब बेसिक्स में उस जगह का नाम रखा गया है। सेम कंडीशन देखो राजपूत डायनेस्टिकल पार्ट्स में फाउंड किया गया। हैदराबाद सिटी में भी देखा गया कि हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह रूलर द हैदराबाद द गोलकुंडा फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद सिटी का फाउंडेशंस किया एंड द मॉडर्नाइजेशंस किया। द डिवाइडेड विदाउट एनी हैरिस गोलकुंडा वाज ऑक्युपाइड द औरंगजेब। गोलकुंडा जिस टाइमिंग में औरंगजेब कैप्चर किया था, देन उसके बाद उस जगह को हैदर अली उस जगह को कैप्चर कर लिया। सेम राजपूत डायनेस्टिकल पार्ट्स, राजपूत रूलर्स लाइक दोस द आर्म एंड जोधपुर विच इंट्रोड्यूस द मेरिटोरियस सर्वेंट्स द मुगल्स। राजपूत रूलर्स में से देखो पार्टिकुलरली 2 प्लेस का जगह बताया गया है, उसमें आम्बूर है एंड जोधपुर है, जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था राजपूत डायनेस्टिकल पार्ट्स में। रिटर्न दे अवे एलोकेटेड कंसिडर फ्रीडम द ऑटोमेटिक जागीरदार प्रोसीड्यूर द राजपूत एलाइड द मुगल्स यूनाइटेड रूलर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का टाइमिंग पीरियड से राजपूत डायनेस्टिकल पार्ट जो है वहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। देन धीरे धीरे प्रॉब्लम का राजपूताना जो था अर्लियर टाइमिंग पीरियड में वो पार्टिकुलरली एक डिफरेंट रीजन का स्ट्रक्चर ले लिया। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में द राजपूत बिगेन टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स द इंडिपेंडेंस रूलर। राजपूत वहाँ पर पार्टिकुलरली एक इंडिपेंडेंस रूलर का एस्टेब्लिशमेंट किया ड्यूरिंग दिस रीजन्स द लेटर मुगल्स का बाद। द टेरिटरीज ऑफ राजपूत रूलर्स लाइक द राजा अरिजीत सिंह ऑफ द जोधपुर एंड राजा सवाज सिंह ऑफ द अंबर। पार्टिकुलरली 2 डिफरेंट एरिया में डिवाइड हो गया राजपूताना, जहाँ पर जोधपुर जो था वहाँ पर किंग था राजा अरिजीत सिंह एंड द जोधपुर। देन और एक जो इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ पर राजा सवाई सेकेंड किंगडम्स था। देन उसके बाद द सिख डायनेस्टिकल पार्ट्स। द सिख founded in the 15th century by Guru Nanak followed the peaceful spiritual movement till the Jahangir got the Guru Arjun associated। particularly सिख जो डायनेस्टीज है उसका फाउंडर था गुरु नानक। 15th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन द माराठा का देखो, माराठा वेर फाउंडेड of the mixed origin of several agricultural and related caste। माराठा वेर फाउंड इन मिक्स्ड origin, जहाँ पर देखो पार्टिकुलरली एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड जितना सारा कास्टम्स है उसका इवोल्यूशन उस डायनेस्टिकल पार्ट्स में हुआ था। दे फॉलोड द ट्रेडिशंस ऑफ मिलिट्री सर्वाइव रिटर्न फॉर द लैंड ऑफ। वहाँ पर लैंड का रेवेन्यू कलेक्शन का पर्पस राजपूताना में मिलिट्री जो है फोर्सेस उसको यूज़ किया जाता था। दे इमर्ज द माइग्रेट एंड पावरफुल फोर्स अंडर द शिवाजी इन 17th सेंचुरी। उसका जो पावर है वो और भी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ शिवाजी का टाइमिंग पीरियड में 17th सेंचुरी में। शिवाजी व सॉन्स ऑफ द साहिब बंसो का सॉन्ग्स था, सन शिवाजी था जो बहुत ही फेमस एक इम्पॉर्टेंट किंग्स था।